हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। कोरोना संकट की दूसरी लहर में हमने देखा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो उसकी मांग थी वो काफी ज्यादा भारी रही और भारी मांग का फायदा मुनाफाखोरों ने भी जमकर उठाया। अब मुश्किलों को देखते हुए इसकी कीमतें तय करने की मांग तेज होने लगी तो नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने मार्जिन की सीमा तय कर दी, लेकिन ऊंचे मार्जिन को लेकर काफी ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। पूरी खबर को और अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ है। ब्रजेश, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर एक तो मुनाफाखोरी, उसके बाद बेतहाशा बढ़े हुए दाम। अब जो एनपीपीए ने फॉर्मूला तय किया है उसके तहत जो दाम है उसको कैसे तय किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो थोड़ी राहत की बात है कि आखिरकार एनपीपीए ने प्राइस को सीमित करने की कोई कोशिश की है कि जो बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही थी उसको किसी तरह से रोका जाए। लेकिन जो फार्मूला तय किया गया है उसको लेकर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसके तहत जो प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस है उसके ऊपर 70% का मार्जिन तय किया गया है, प्लस जीएसटी लगेगी जो इस वक्त करीब 12% के आसपास बैठती है। तो इस फॉर्मूले को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था कि जैसे स्टेंट की प्राइसेस थी या ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट की प्राइसेस थी, तो यहाँ पर जो होता था एक ऊपरी सीमा तय कर दी जाती थी कि इससे ज़्यादा के रेट पर नहीं बिकेगा। लेकिन यहाँ सीलिंग, ओवरऑल सीलिंग नहीं तय की गई है कि मान लीजिए दाम तय कर दिया गया कि 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग कीमत होगी, लेकिन मार्जिन जो है वो 70% तय किया गया है। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जबकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, 70% का मार्जिन तय करना शायद वाजिब नहीं है। इसीलिए जो बहुत सारे जो एनजीओ हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जैसे AIDAN है, उसने ये सवाल उठाया है कि ये जो कीमत तय करने का तरीका है ये गलत है, क्योंकि इससे खराब परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। और अगर दाम तय करना ही था, सेलिंग प्राइस तय करनी थी, मार्जिन तय करना था, तो बेहतर ये होता कि जैसे इंपोर्टेड जो कॉस्ट है उसके ऊपर एक मार्जिन तय कर दिया जाता, या अगर देश में बन रहा है प्रोडक्ट तो उसके ऊपर जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होती है, यानी फैक्ट्री के निकलते वक्त जो प्राइस होती है उसके ऊपर एक मार्जिन तय कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता और लोगों को राहत मिलती। तो ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो एनपीपीए ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि उन्होंने एक इस तरह से अपर सीलिंग प्राइस इसलिए नहीं तय की क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश में ये कहा गया था कि कोई इस तरह से रुपए में या पैसे में इसको बांधा नहीं जाए, बल्कि मार्जिन तय कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर राहत तो है, लेकिन ये राहत अगर और ज़्यादा होती, अगर एक किसी तरह से मार्जिन को जो 70% रखा गया है उसको और कम करके रखा जाता तो। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए ब्रजेश आपका।